हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको बीएड के सेमेस्टर फर्स्ट के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था और विकास के इंटरनलाइजेशन टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इंटरनलाइजेशन आंतरिककरण, इसका मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एक्सेप्ट करता है कोई कुछ सेट के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को सोशलाइजेशन के माध्यम से, सामाजिक के माध्यम से वो क्या करता है, समाजीकरण के माध्यम से मानदंड और मूल्य के एक सेट को स्वीकृति देता है। ये इंटरनलाइजेशन ये हो गया। इंटरनलाइजेशन जो है जस्ट उल्टा है किसका, एक्सटर्नलाइजेशन। ये इंटरनलाइजेशन जो शब्द है ना, ये इंटर से बना है, इंटरनल, और ये एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है खुद के अंदर से आता है और एक्सटर्नल जो बाहर दिखता है। ठीक है। जनरल इंटरनलाइजेशन जो है एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें कॉन्सोलिडेटेड और एम्बेडिंग अपने खुद के विश्वास जो है और खुद का दृष्टिकोण है और वैल्यू है उसको रख के आपका मोरल बिहेवियर जो है वो बाहर आता है। ठीक है। वो स्वयं के विश्वासों और दृष्टिकोणों को मूल्य के समेकित एम्बेड करने की प्रक्रिया है ये। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें जो हम लोग साइको एनालिटिकल होता है और बिहेवियरल मेथड जो होता है वो डेलिबरेटली इन्वॉल्व होता है, इसमें इस्तेमाल होता है। मनोविश्लेषणात्मक या व्यवहारिक तरीकों। इंटरनलाइजेशन जो है एक प्रक्रिया है किसके, एक्सेप्टेंस के, नॉर्म्स के, वैल्यूज के जो है ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, कोई इंसान के द्वारा या इंसान के समूह से जो है इन्फ्लुएंशियल है, खुद के जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन के उससे इन्फ्लुएंस है, उससे प्रभावित है ये, जिससे ये बना हुआ है आपका, जो कि जिससे आपका आइडिया जो है, विचार है, उसका एटीट्यूड, दृष्टिकोण, अपने देखने का जो नजरिया है वो इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है एक इंसान का। इंटरनलाइजेशन से हम क्या रिफर करते हैं, एक प्रक्रिया से हम ये रिफर करते हैं कि कोई भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो हैंडल एक पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर हैंडल किया जाए, ना कि इसको डायरेक्टिंग किया जाए बाहर के एनवायरनमेंट से या किसी कॉम्प्लेक्शन से। ठीक है। इसको कोई बाहर से निर्देशित करने के लिए बजाय इसे नियंत्रण किया जाए। इंटरनलाइजेशन जो बिहेवियर है वो एक बिहेवियर है जिसका रिजल्ट है आपके अंदर में जो भी नेगेटिविटी है उसको फोकस करके जो अंदर में आता है उसे ये है, ये एक नकारात्मक से उत्पन्न होती है जो अंदर की ओर केंद्रित होता है, क्योंकि इंटरनल है ये, एक्सटर्नल तो है नहीं, तो जो भी अंदर की चीज होगी वो आपको बताएगा ये। एडोलसेंट इंटरनलाइज करता है, जो इंटरनलाइजेशन बिहेवियर होता है उसमें काफी कठिनाई होती है, इसको नकारात्मक भावनाओं या तनावपूर्ण स्थिति में इसको काफी कठिनाई होने लगती है इसे हैंडल करने के लिए। तो इसको क्या है, इसका जो बिहेवियर है ना वो डायरेक्ट फीलिंग इनसाइड, अंदर से आता है, इसकी भावनाएं अंदर निर्देशित करती है। तो जब देखते हैं इंटरनलाइजेशन जो व्यवहार को आंतरिक करने में क्या क्या होता है वो देखते हैं। इसमें क्या है, जो नेगेटिविटी जो है ना वो फोकस किया गया है, इनवर्ड, अंदर से फोकस किया गया है, नकारात्मक जो उत्पन्न हो रही है वो अंदर से केंद्रित की हुई है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, पहला है सोशल विथड्रॉल, समाज से दूरी बनाए रखना जो है वो है आपका। दूसरा है फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अगर कोई अकेलापन या फिर क्या है अपराध बोध फील करता है तो वैसे ही नेगेटिव आती है फीलिंग्स। अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिस्टम, आपकी जो अस्पष्टीकृत जो शारीरिक प्रणाली होती है, जैसे आपके जो मतलब जो दिखती नहीं, जो आप महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें भी है हेडेक, जो माथा दर्द देता है या पेट दर्द देता है, मतलब नॉट ड्यू टू यानी कोई मेडिकल कंडीशन कुछ खराब नहीं है, बट कभी कभी होता नहीं है जिससे मतलब समझ ही नहीं पाते कि अचानक से क्या चल रहा है। नॉट टॉकिंग, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इससे भी होता है। और आपको कोई प्यार नहीं करता, मतलब उदास, इसमें क्या होता है ना, अप्रभावित महसूस करते हैं आप फिर इससे। अब कभी कभी आप उदास भी महसूस करने लगते हैं, नर्वस, चिड़चिड़ापन, घबराहटपन, ये सब होता है, और भयभीत फील करते हैं। और आपके जो सोने का तरीका है या खाने का तरीका है ना उसमें बदलाव दिखने को मिलता है। और आप जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज मतलब पढ़ रहे या ध्यान दे रहे कोई काम में, उसमें तो आपको ध्यान देने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, आपका
खुद के जो अंदर की जो बिहेवियर है आपके, वो उसी चीज को दर्शाता है, ये उदाहरण के तौर पे। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनलाइजेशन और एक्सटर्नलाइजेशन बिहेवियर क्या है। इंटरनलाइजेशन तो हम बता दिए, अब दोनों में अंतर क्या है, जो अंदर से है और जो बाहर से है, उसमें दोनों में क्या अंतर है। तो देखते हैं जो अंदर और बाहर वाला, उस दोनों जो रिजल्ट है, दोनों की जो क्या बोलते हैं परिणाम स्वरूप जो है ना, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स स्ट्रेस के कारण आता है। दोनों नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से तनाव के परिणाम पूर्व होते हैं, ठीक है। अनलाइक इंटरनलाइजेशन जो बिहेवियर है, वो एक्सटर्नलाइजेशन बिहेवियर फोकस करता है आउटसाइड, क्योंकि इंटरनल तो अंदर से करता है, बट एक्सटर्नल जो है ना आपके आउटसाइड इन्वायरमेंट जो भी है, उससे आपका प्रभावित करता है। जैसे कि फिजिकल एग्रेशन, शारीरिक आक्रामकता। अगर कोई आपके फिजिकल बॉडी को ही कोई कमेंट्स करता है, कोई टांग खींचता है, तो इससे क्या होता है, आपका एक्सटर्नल बिहेवियर शो करेगा, गुस्सा आएगा, आपको मारने का मन करेगा, जाके छोड़ने का मन करेगा। तो ये आपका क्या है, फिजिकल एग्रेशन है। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, आप किसी का जो संपत्ति है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, ये सब एक्सटर्नल के थ्रू होगा, क्योंकि आप फिजिकल एक्शन कर रहे हो वहां पे। अंडर एज ड्रिंकिंग, कम उम्र में आप पीने लगते हैं, पीने खाने लगते हैं, तो ये क्या है, आपका एक्सटर्नल शो कर रहे हैं, आपके यहाँ दिखावा हो रहा है ये। रनिंग अवे फ्रॉम घर, आप घर से भागने लग जाते हैं। उसी तरह से एक्सटर्नल बिहेवियर जो है ना, उसको आप इजीली से मतलब अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ इसमें बदलाव आ रहा है, महसूस हो रहा है। और इंटरनल में आप क्या करते हो, खुद को महसूस होता है, और जो एक्सटर्नल है वो खुद को कम महसूस होता है, बाकी बाहर के जो लोग हैं ना उसको ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि उनको वो दिखता है, जो चीज दिखता है वही बिकता है। इंटरनलाइजिंग जो है वो बिहेवियर है या नहीं भी है, मतलब व्यवहार को आंतरिक करना या नहीं करना। उदाहरण के तौर पे जो है, कोई भी स्टूडेंट है वो फिजिकली एग्रेसिव होता है कोई भी स्टूडेंट के प्रति, ये एक्सटर्नलाइजिंग हो गया। तो ये इजी है स्पॉट करना, बट ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो है वो उसका नेगेटिव, वो खुद से जो है ना नेगेटिव बात कर रहा है, मतलब क्योंकि वो इंटरनलाइजिंग हो जाएगा, अंदर का बात हो जाएगा फिर। तो ये गोइंग थ्रू, मतलब वो कुछ उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, इंटरनलाइजिंग में होता है, तब वो फिर एक्सटर्नल में वो शो करता है। जो इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम है, कोई भी कठिनाई उसके अंदर की, वो ज्यादातर सामान्य रूप से फीमेल लड़कियों में पाया जाता है, क्योंकि वो बात को दबा के रखने पेट में रखती है, वो अंदर ही अंदर उसके दिमाग में चलते रहता है। वहीं अगर लड़का लोग को देखा जाए तो वो काफी एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम शो करता है, मतलब फियरनेस होता है, एग्रेसिवनेस होता है, वो मारने को उतावल होता है या कुछ करने की उतावल होता है। ये सब क्या आपकी एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम्स है जो वो शो करता है, ये खासकर आपके पुरुष में पाया जाता है। वही आपका जो इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम है, खुद के आंतरिक जो प्रॉब्लम होते हैं, कठिनाई होती है, वो आपकी खास तौर पे महिलाओं में पाई जाती है। अब बिहेवियर मैनेजमेंट फॉर इंटरनलाइजिंग, जो खुद के व्यवहार होता है खुद के अंदर का, उसमें क्या क्या व्यवहार प्रबंधन होता है वो देखते हैं। ये एक अनडिजायरेबल बिहेवियर है, अवांछित व्यवहार है, जो कि डिवाइड किया गया है आपके अंदर और बाहरी व्यवहार के ऊपर। आपका इंटरनलाइजिंग बिहेवियर जो होता है हमेशा वो आइसोलेशन में पाया जाता है, कोई भी अलगाव में होता है या किसी कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, या किसी विकास व्यवहार के संबंधी में ये आपका संयोजन विकास में पाया जाता है, ठीक है। बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, और वो सब इश्यूज आपके क्या क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, चिंता का विकार होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये एक बीमारी है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक तरह का आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम है। तीसरा है डिप्रेशन, आपका अवसाद का महसूस होता है, अगर कोई प्यार के चक्कर में वो होता है तो डिप्रेशन हो जाता है, या किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है तो क्या होता है, वो अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अगला है लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की जो अक्षमता है वो कम होने लगती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो उसकी जुनूनी बाध्यकारी विकार होती है ना, वो भी प्रॉब्लम करने लगती है। फिर एक और अंतिम सिंड्रोम है टोरेट सिंड्रोम, एक तरह का सिंड्रोम है जिसमें आपके इंटरनलाइजिंग बिहेवियर शो करती है। अब है इंटरनलाइजिंग बिहेवियर जो है वो खुद के इंसान के अंदर पाया जाता है इंसान के, और ये आपको दिखाई नहीं देता है बाहर से, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप कैसे पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार से आप चेस है, चेस में सामने वाले को क्या करना होता है, उसको पता लगाना होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपका अगला दाव क्या होगा, अगला चाल क्या होगा उसके दिमाग में चलना चाहिए, तभी वो गेम
जीत सकता है, या फिर अपना दाव इतना भारी पे रखेगा कि वो उसके सामने वाला चित हो जाएगा। तो इंटरनलाइजिंग जो बिहेवियर है वो बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल है आपका एक किशोर अवस्था में, जो कि आपको अच्छे से एक्सपीरियंस करता है वो। बट ये जरूरी नहीं कि वो कोई भी क्लास में वो हमेशा डिस्टर्ब करते रहे, मतलब कोई भी बाधित कोई कक्षा में आपको बाधित करे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कि इसी तरह से रिजल्ट होता है, आपको नतीजा मिलता है कि जो इंटरनलाइजिंग बिहेवियर होता है वो हमेशा अनरिकॉग्नाइज होता है अनटिल द पर्सन बिकम सो डिस्ट्रेस्ड। अगर वो पर्सन डिस्ट्रेस नहीं हो तब तक वो आपको पता नहीं चलेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तब वो फिर एंगेज हो जाता है किसी एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर में, जो उसके बाहरी जो बिहेवियर है वो फिर अंदर से आंतरिक से क्या करता है, बाहर आता है उसका। बाय देन हाउएवर मच टाइम, बहुत टाइम के बाद ये क्या होता है, खत्म हो जाता है, भूल जाता है, बीत चुका होता है, और ये नुकसान दे होता है जो कि खुद के पर्सन का सेल्फ एस्टीम आत्मसम्मान जो है तो उसको बहुत नुकसान पहुंचा चुका होता है। इसके अलावा जो उसका एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर और इंटरनलाइजिंग बिहेवियर है, इंटरनलाइजिंग बिहेवियर जो रिवर्स नहीं हो सकता टाइम के हिसाब से, मतलब और टेकन अगर देखा जाए तो इसके जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, तार्किक परिणाम है और ओवर जो उसका करेक्शन अधिक सुधार के कारण ये सब उसको बिहेवियर को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और एक्सटर्नल बिहेवियर को आप खत्म कर सकते हैं, इंटरनलाइजिंग बिहेवियर में काफी समय लगता है, आसान का काम नहीं है ये। अब टीचर को क्या करना चाहिए, ये सब तो इंटरनलाइजिंग और एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर तो हो गया। अब स्टूडेंट जो है वो तो स्कूल में पढ़ रहा है, तो टीचर का क्या कर्तव्य होता है, वो सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है ताकि उस कुछ हद तक उसको कम किया जा सके। तो उसका जो बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान है उसमें क्या क्या किया जाएगा, तो पहला है उस स्टूडेंट को डिस्ट्रेस करना है, उसको तनाव मुक्त करना है, और फिर उसके बाद जाके उसको एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर जो है उसको जो दिख रहा है एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर, जैसे कि कोई काम करने बोलो तो वो मना कर देगा, या फिर वर्बल डिफियंस करने लगेगा, मतलब मौखिक अवज्ञा मानने करेगा, और जो शारीरिक आक्रामकता है वो दिखाने लगेगा। ठीक है, और जो टेक्निक्स है जो कि इंक्लूड होना चाहिए, ये सब चीजें मानना चाहिए, वो सब है स्टूडेंट को 3 ब्रेक्स काट देना चाहिए हर एक दिन, और उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसको शांत क्षेत्र में एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो शांत क्षेत्र में जाए, अपना काम वाम करे, प्रत्येक दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें अवसर दे, हमेशा भवन के शांति क्षेत्र में जाने के लिए बोले। और उसमें क्या होगा, वो उसको बोला जाए कि टास्क जो एविडेंट पर्पस है ना उसको ना ही करे, उसको इस्तेमाल ना करे, जो कार्य परिहार उद्देश्य है ना उसको उपयोग ना लाए। तो स्टूडेंट जो है ना कोई भी जो टास्क करेगा कंप्लीट करेगा, जब रिटर्न उसको आने के पूर्ण वो कार्य कंप्लीट करके ही आएगा, और जो कार्य है वो कैरी ओवर नहीं होगा, वो चीज जो कि कार्य दिया जाएगा वो अगले दिन के लिए आगे नहीं जाया जाएगा, वो कार्ड उसी दिन के लिए मिलेगा, अगले दिन तक नहीं चलते हैं। अगला है उसी पॉइंट में है स्ट्रेस रिड्यूसर, उसको तनाव करने के लिए कोई एक रिड्यूस करने के लिए कोई चीज बताया, जैसे कि कम करने वाली गहरी सांस लेने के लिए, गहरी सांस नहीं बोलते हैं कुछ, हम लोग को बहुत कठिनाई होती है या कुछ होता है तो बोलते हैं गहरी सांस ले, तो इससे क्या होगा आपका जो तनाव है काफी हद तक कम होगा। उसी से है मेंटल इमेजिनरी, उसको बोले कि मानसिक कल्पना करे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करे, सिमिलर मैट्रिक का सिमिलर लेंथ का एक्सरसाइज करे, जिससे उसको स्ट्रेस रिड्यूस तनाव कम करने का मौका या सुझाव मिले। टीचर काउंसिल करे उसके पेरेंट्स को, उसके दिमागी जो स्वास्थ्य सेवा है ना उसको दे, उसके बच्चों को सर्विस दे, जिससे क्या उसको स्टूडेंट जो है काफी हद तक तनाव मुक्त महसूस करे। थैंक यू, प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।